तो रियल एनालिसिस के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है रियल एनालिसिस के जो प्रीवियस का जो टॉपिक हमने डिस्कशन किया था सुप्रीमम के बारे में, बाउंडेड अबव या फिर जो है अपर बाउंड्स जो हमने डिस्कशन करा था, तो उससे रिलेटेड जो हमने सुप्रीमम डिस्कशन किया था उसी का जो है एक थ्योरम हम देखेंगे। सो गाइज, अगर आपने प्रीवियस का जो वीडियो लेक्चर है अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको एक बार जाकर के आप लोग देख लें। वहाँ से जो है बाउंडेड अबव, उसके बाद जो है अपर बाउंड मैंने उसमें डिस्कशन करा था, और फिर बाद में ये बताया था कि जो सुप्रीमम होता है वो क्या होता है ना, लीस्ट अपर बाउंड जिसको हम बोलते हैं सुप्रीमम, या फिर लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है वो हमने डिस्कशन करा था। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जब देखेंगे तो इस वीडियो लेक्चर को अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि जो आज का जो थ्योरम है इस वीडियो लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड थ्योरम को डिस्कशन करेंगे। वहां पर जो हमने सुप्रीमम देखा था, कुछ एग्जांपल के थ्रू भी हम लोगों ने समझा था कि सुप्रीमम क्या होता है ना, सुप्रीमम हमारे क्या होते हैं या फिर लीस्ट अपर बाउंड क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो सुप्रीमम है तो क्या किसी सेट के लिए एक से अधिक सुप्रीमम हो सकता है, तो उस चीज को हम जो है प्रूफ करके देखेंगे। सो चलिए देखते हैं कि थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है। तो देखिए, स्टेटमेंट की अगर बात करें तो वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ठीक, तो यहां पर एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि क्या है। अ सेट कैन नॉट हैव मोर देन वन सुप्रीमम। ठीक, तो इसमें यह कहा है कि किसी भी सेट के लिए जो है एक से ज्यादा हमारा सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक, अब देखिए, अगर एक से ज्यादा सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको ये बताएंगे, हम पहले ये लेकर के चलेंगे कि हाँ एक से ज्यादा यानी कि दो सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पर लिखा है प्रूफ में, लेट इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम यहां पर ले रहे हैं m एंड m डैश बी टू सुप्रीमा ऑफ अ सेट S। एक सेट S ले रहे हैं और उस सेट के जो है m और m डैश दो सुप्रीमा है। ठीक है, सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, क्योंकि यहां पर जरूरत पड़ेगी आपको कॉन्सेप्ट की। तो मैंने वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता रखा है कि कैसे हम सुप्रीमा को फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम देखते हैं कि ये इस सेट का सुप्रीमा है। ठीक है, अब देखिए, दो हमने जो है सुप्रीमा मान लिया किसका, एक सेट एस का। अब अगर मैं बोल सकूं इफ m इज द लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है कि जितने भी अपर बाउंड्स होते हैं, जितने भी अपर बाउंड्स के सेट होते हैं उसमें वो छोटा अपर बाउंड, ठीक है, वो छोटा अपर बाउंड, उसी को हम लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो यहां पर हमने m, देखिए m और m डैश दो सुप्रीमा है तो हम दोनों में से किसी एक को हम क्या कर लेंगे, इफ m इज द लीस्ट अपर बाउंड एंड m डैश इज एन अपर बाउंड। इसलिए ऐसा यहां पर इसीलिए किया है कि अगर एक सेट ले रहे हैं, मान लीजिए कि एक सेट हमने ले लिया है 1 2 3 4, ठीक है, और ये जो सेट है वो हमारा जो है लीस्ट अपर बाउंड्स के सेट है। आया समझ में, अपर बाउंड्स के सेट है। तो इसका मतलब क्या है कि 1v अपर बाउंड होगा, 2v 3v 4v। लेकिन हम ये चीज प्रूव करना चाह रहे हैं कि अगर ये सारे के सारे का लिस्ट अपर बाउंड हो सकता है, यही चीज, यानी कि ये क्या, ये सारे के सारे अपर बाउंड के सेट तो है, बहुत सारे अपर बाउंड हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करता है किसी सेट के लिए, लेकिन क्या ये सारे के सारे लिस्ट अपर बाउंड होंगे, वही चीज हम यहां पर प्रूव करना चाह रहे हैं। और हमने कोई दो एलिमेंट ले लिया, एक को हमने ये बता दिया कि ये लिस्ट अपर बाउंड है और ये इसका अपर बाउंड है। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी, देखिए, अगर मैं मान लीजिए कि मैंने दो अपर बाउंड यहां पर ले लिया है, मान लीजिए सेट के अंदर 1 और 2 है, तो मैंने सबसे पहले ये बताया कि 1 जो है लीस्ट अपर बाउंड है, हमारा लीस्ट अपर बाउंड है, और उस केस में जो है 2 हमारा सिर्फ अपर बाउंड हो जाएगा और ये लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर लीस्ट अपर बाउंड है तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। जाहिर सी बात है, अगर कोई लिस्ट है, लिस्ट का मतलब क्या है कि भाई जितने भी अपर बाउंड्स होंगे उनके सेट में से वो सबसे मिनिमम नंबर, वो लिस्ट अपर बाउंड। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या कर दिया है, m इज द लीस्ट अपर बाउंड, m को हमने लीस्ट अपर बाउंड माना है और m डैश को हमने एक सिर्फ अपर बाउंड मान लिया है, सिर्फ अपर बाउंड मान लिया, लिस्ट अपर बाउंड नहीं। तो ऑब्वियसली बात यह है कि m जो होगा वो हमारा जो है ये m डैश से छोटा या फिर इक्वल होना चाहिए, है ना, लेस देन और इक्वल होना चाहिए m डैश से, क्योंकि ये तो हमारा एक अपर बाउंड है और ये तो हमने लीस्ट अपर बाउंड मान रखा है। तो लीस्ट अपर बाउंड जितने भी अपर बाउंड के सेट होंगे उन सभी के लिए छोटे होंगे, क्योंकि लिस्ट मिनिमम नंबर होता है उन सभी सेट में से, उन अपर बाउंड के सेट के एलिमेंट्स में से।
तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इज लेस देन इक्वल टू m डैश, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे। फिर दूसरा केस हम ये मानेंगे कि अगेन इफ m डैश इज द लीस्ट अपर बाउंड एंड m इज एन अपर बाउंड, m डैश को हमने लीस्ट अपर बाउंड मान लिया है और m को जो है हमने सिर्फ एक अपर बाउंड मान लिया है। तो यहीं पर बात आप समझ जाएंगे कि अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है, अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है और इसको हमने सिर्फ अपर बाउंड मान लिया, तो लीस्ट अपर बाउंड का यही तो कॉन्सेप्ट होता है कि जितने भी अपर बाउंड्स है उनमें से सबसे मिनिमम नंबर, ठीक है, उनमें सबसे मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर किसको हमने देखिए लीस्ट अपर बाउंड हमने इसको बोला है, तो उसके लिए m डैश हमारा लीस्ट हो जाएगा और ये अपर बाउंड अगर है m तो वो हमारा उससे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो दोनों ही इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें, दोनों ही इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए यहां पर m इज लेस देन इक्वल टू m डैश और यहां पर m डैश इज लेस देन इक्वल टू m है। तो उस कंडीशन में हम ये चीज बता सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट m इज इक्वल टू m डैश। तो हमने क्या लेट किया था कि अगर पॉसिबल है तो m और m डैश दोनों दो जो है लीस्ट अपर बाउंड है या फिर सुप्रीमा है किसी सेट के s के लिए। वहीं पर हमने ये चीज देखा है कि अगर हमने देखिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या माना था, एंड बोल रखा है ना, m एंड m डैश बी 2। तो अगर अलग अलग दो सुप्रीमा एग्जिस्ट कर रहा है किसी सेट के लिए तो भाई दोनों डज नॉट इक्वल टू आना चाहिए था ना, दोनों ही हमारे इक्वल आ गए। देखिए लास्ट में तो कोई भी दो नंबर इक्वल कब होंगे, जब वो सेम होंगे। ऑब्वियसली बात है जब सेम होंगे तो ही जाकर के हम उसको इक्वल बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो थ्योरम हमारा स्टेटमेंट था वो हमने प्रूव कर दिया है कि एक सेट के जो है एक से ज्यादा सुप्रीमा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है किसी सेट में, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को ये जो छोटा सा थ्योरम है, एक्चुअली में क्या है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बात आती है जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, तो वहां पर हो सकता है कि मे बी आप लोगों के से ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए मैंने जो है जब रियल एनालिसिस के जो लेक्चर सीरीज में बना रहा हूं तो वहां पर मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका एक भी पॉइंट छूटे ना, ताकि आपको जब भी आप किसी भी एग्जाम में आप बैठे तो वहां पर जाकर के आपको जो है सारे के सारे क्वेश्चन को पुटअप करने की जो है कॉन्फिडेंट आए और आप जो है अच्छे से उस क्वेश्चन को करके आए। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है बाउंडेड बिलो को डिस्कशन करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें, और अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही जो है वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए डेली बेसिस पर लेकर के आऊँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।